मकान बनाना या मकान खरीदना कभी भी सस्ता नहीं रहा। आम आदमी की पहुंच से हमेशा ही महंगा होता है, लेकिन कोविड के बाद से तो मानो कीमतों में आग लग चुकी है। कोरोना काल खत्म होने के बाद मकान बनाने से जुड़ी चीजों की कीमतें बढ़ने से ये महंगा हुआ था। अब मैजिक ब्रिक्स की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि देश के शीर्ष 13 प्रॉपर्टी मार्केट में अंडर कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की कीमतें 30% से भी ज्यादा बढ़ गई हैं। यहाँ जान लेते हैं कि बीते 2 से 3 साल में कीमतों में वृद्धि आखिर दिखाई क्यों दी है। तो इसका बड़ा कारण है कोरोना काल बीत जाने के बाद दफ्तर पूरी तरह से खुल चुके हैं। लोगों को जबरदस्ती अपने गांव कस्बे छोड़कर वापस शहर लौटना पड़ रहा है। अचानक मकान की डिमांड बढ़ने से किराया भी बढ़ गया है। बड़े किराए के बीच लोगों ने सोचा कि जितना किराया दे रहे हैं उतना ही EMI देकर मकान क्यों ना खरीद लिया जाए, तो इसलिए मकान की कीमतें अचानक बढ़ गई हैं। इस साल जनवरी और मार्च के बीच की अगर हम बात करें तो मांग बढ़ने से कीमत 30.6% तक बढ़ी है। तिमाही अवधि के दौरान निर्माणाधीन संपत्तियों की मांग यानी कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन संपत्ति है उनकी मांग 7.8% बढ़ने से इसकी कीमत 1.7% बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक नोएडा में 7.1% और ग्रेटर नोएडा में 6.1% की तिमाही मूल्य वृद्धि देखी गई है। वहीं बेंगलुरु और मुंबई में प्रत्येक में 5.7% मूल्य वृद्धि देखी गई। घर खरीदने वालों की बात अगर हम करें तो नोएडा सहित दिल्ली NCR में लटके प्रोजेक्ट हमेशा से ही लोगों के लिए सिरदर्द रहे हैं। यही कारण है कि हमेशा से ही यहाँ लोग नए प्रोजेक्ट की बजाय पूरी तरह से बने हुए प्रोजेक्ट्स को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन 2023 में बढ़ती आवासीय कीमतों को देखते हुए खरीदारों ने निर्माणाधीन संपत्तियों की ओर रुख किया। किफायती होने की वजह से लोगों का इसमें रुझान बढ़ा। रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर और दिसंबर के बीच 2 BHK की मांग 32% से बढ़कर जनवरी और मार्च के बीच 42% हो गई, यानी सीधे 10% बढ़ गए। खरीदार 2 BHK यूनिट में निवेश में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आंकड़ों से पता चला है कि इस समय अवधि के दौरान बेंगलुरु, नोएडा और नवी मुंबई में 2 BHK की मांग काफी बढ़ गई है। नवी मुंबई में इसकी डिमांड 18% से बढ़कर 54% हो गई, जबकि बेंगलुरु में ये 29% से बढ़कर 45% हो गई। बढ़ती मांग को देखते हुए देश में प्रॉपर्टी कारोबार में भी तेजी देखने को मिली है। देश के 7 प्रमुख शहरों में पिछले साल घरों का निर्माण 8% बढ़कर 4.35 लाख यूनिट पर पहुंच गया। एनरॉक के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो 2023 में ये 4,35,045 घरों का निर्माण पूरा हुआ, जबकि 2022 में अगर हम और पीछे जाएं तो इसमें 4.02 लाख घर बनाए गए थे। आंकड़ों के अनुसार मुंबई महानगर क्षेत्र में पिछले साल 13% वृद्धि के साथ 1,43,500 घरों का निर्माण हुआ, जबकि 2022 में यह आंकड़ा 1,26,720 यूनिट था। तो इस तरह से अब ये रिपोर्ट्स देख के तो पता चल रहा है कि लोगों का मन अपना घर खरीदने की तरफ ज्यादा है और लोग चाह रहे हैं कि किराए के घर छोड़कर अब अपना घर खरीदा जाए, और वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन जो है वो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए Money9 और डाउनलोड कर लीजिए Money9 का मोबाइल ऐप।